नमस्कार दोस्तों। ग्रह ज्योतिष और नक्षत्र में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अच्छे विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। घर बनाने के समय, फ्लैट खरीदने के समय, अगर आप उसमें काफ़ी दिन से रह रहे हैं तो एक हमेशा चर्चा होती है कि भगवान की जो मूर्ति है या भगवान की जो जगह है या भगवान का प्लेसमेंट घर में कहाँ पर होना चाहिए। तो ये एक आम आदमी भी जान गया है कि भगवान की जो मूर्तियाँ या मंदिर हमेशा उत्तर और पूर्व की दिशा, नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण हम लोग बोलते हैं, होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि भगवान का जो मंदिर हो या भगवान की जो स्थापना हो वो ईशान कोण में ही होना चाहिए। लेकिन उसमें अगर कुछ विधान को फॉलो किया जाए तो और उत्तम होगा। घर में सकारात्मक एनर्जी का प्रवेश रहेगा, हमारे घर का वास्तु भी संतुलित रहेगा, किसी भी जो प्रियजन होंगे उनके बीमार वगैरह होने का भी कोई खतरा, कोई संजोग नहीं होगा। तो देखिए, धर्मशास्त्रों में ऐसी व्याख्या है कि अगर सूर्य की किरणें अगर मूर्ति पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें कब पड़ेंगी? जब पूरब से निकलेंगी, निकलने के साथ वो टॉप पे जाएंगी तो सूर्य तो ये ऑब्वियस हो गया कि अगर आप अपने भगवान के मूर्ति को पूरब दिशा की ओर रखते हैं, ठीक है, तो ये भगवान की मूर्ति में एक अलग से ऊर्जा और कॉस्मिक रेज और कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो भगवान की मूर्ति ही उसको कलेक्ट कर सकती हैं। तो मंदिर की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। भगवान की कोई भी मूर्ति अगर वो पूरब दिशा की ओर हो तो सूर्य से ऊर्जा लेती है। आप कैलाश से मानसरोवर को देख लीजिए, आप बालाजी के मंदिर को देख लीजिए, राधा रानी के मंदिर को देख लीजिए, बिहारी जी के मंदिर को देख लीजिए, वैष्णो देवी के मंदिर को देख लीजिए, अक्षरधाम के मंदिर को भी देख लीजिए। आप देखेंगे कि उनका जो दरवाज़ा है वो पूरब की तरफ है। आजकल वास्तु में भी लोग कहते हैं ना कि अगर ईस्ट फेसिंग दरवाज़ा हो या ईस्ट फेसिंग घर हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल, ठीक है। तो आज हो क्या गया है कि देखिए क्या होता है कि आजकल फ्लैट वगैरह काफ़ी कल्चर चल पड़ा है। तो फ्लैट वगैरह में कभी कभी क्या होती है कि अगर दो भाग में फ्लैट बटा है तो अगर साउथ वेस्ट का एरिया हो या नॉर्थ वेस्ट का एरिया हो तो वहाँ पे ईशान कोण, मतलब सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ने में कभी कभी दिक्कतें आती हैं। तो उसमें डिस्पेयर नहीं होना है। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा। आप क्या करो कि आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना तो होगा ना, आप उत्तर पूर्वी कोना में ही अपना छोटा सा मंदिर बनाओ घर में, और भगवान का जो मुख होगा पूरब की तरफ होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, अगर भगवान का पीठ पूरब की तरफ हो जाएगा तो ये बहुत फलदायी नहीं होता है, ठीक है। स्थिति उल्टी हो जाती है। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आपका मुख अगर उत्तर की ओर हो तो बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम होगा। पश्चिम की तरफ भी कर सकते हैं लेकिन उत्तर की हो तो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें आपको करना क्या है कि देखिए, अगर भगवान का चेहरा ऐसे है, सपोज भगवान का मुख अगर इधर पूरब है तो आप एल शेप में उत्तर की तरफ मुख करके आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान हनुमान जी के को कभी भी आपने, हनुमान जी राम जी के बहुत परम भक्त थे, लेकिन कभी भी आपने भगवान राम के सामने भगवान हनुमान को कभी खड़ा होते नहीं देखा होगा, बगल में रहते हैं। हम लोग भी क्या है, भगवान के एक अनुयायी हैं। आप एल शेप में खड़ा होकर उत्तर की ओर मुख करके भगवान की आराधना करें। कभी भी भगवान के सामने खड़ा होकर पूजा ना करें, ठीक है। ऐसा देखिए, भगवान किसी का हित नहीं करते हैं, बट इसको करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। और पूजा पाठ से क्या होता है, मन में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा पाठ के लिए रोज़ कई लोग प्रतिदिन मंदिर वगैरह भी जाते हैं। इसलिए अगर घर में आप मंदिर की स्थापना करते हैं तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सबसे अच्छा होगा। देखिए, एक बात करें, क्या ना करें वो मैं चर्चा आपसे करूँगा। मंदिर का मुख भूल कर भी पश्चिम की ओर ना करें। पश्चिम का स्थान जो होता है वो वायु का स्थान होता है।
और शनि का स्थान होता है। दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिण में यमराज का निवास होता है और पितरों का निवास होता है। अतः पूजा घर जब भी रखें तो उत्तर पूर्व में ही रखें। भगवान का मुख जो है वो पूरब की तरफ रखें। अगर आप घर में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैट में अगर धूप आने का नहीं भी कोई चांस है, अगर उधर खिड़की नहीं है, लेकिन भगवान का मुख पूरब की तरफ रखें। देखिए, पूजा गृह में कभी भी शयन कक्ष नहीं बनाएं, और पूजा गृह में जो आप रोशनी की व्यवस्था करेंगे, आप साउथ ईस्ट का जो कोना होगा वहाँ पर लैंप लगाएंगे, ठीक है। पूजा का जो फर्श होगा हल्का सफ़ेद या हल्का पीला होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो रंग होते हैं, एक बृहस्पति का होता है, एक शुक्र का होता है, एक देवगुरु है और एक दैत्य गुरु है। कभी भी कोई भी प्राचीन मंदिर से कोई भी मूर्ति लाकर पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, कार्तिकेय की मूर्ति रख रहे हैं तो आप पश्चिम दिशा की ओर उनका मुख कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरब की ओर करेंगे तो अति उत्तम होगा। हनुमान जी का जो मूर्ति होगा उनको नैऋत्य दिशा की ओर उनका मुख करें तो बड़ा अच्छा होगा। उसके अलावा भगवान गणेश, कुबेर और दुर्गा का मुख आप दक्षिण की ओर भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो दोस्तों, ये था हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार किस स्थान पे हमारे भगवान को स्थापित करना चाहिए, एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे कि मैं कुछ और भी नई जानकारियाँ आपको अपने अगले वीडियो में दे सकूं। नमस्कार। ग्रह ज्योतिष और नक्षत्र में धन्यवाद।